रायपुर से खबर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बूथ को मजबूत करने पर नेताओं के बीच रणनीति बनी। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बूथ को मजबूत करने पर चिंतन हुआ, रणनीति बनी। कमजोर बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई और निष्कर्ष ये भी निकल कर आया कि अब जो विधायक हैं और जो सांसद हैं वो उन कमजोर बूथों पर जाएंगे। सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यों की छटनी भी करेगी पार्टी। तारक योजना 5 से 25 मई तक चला। अब ये दूसरा पखवाड़ा चलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोकसभा के 100 बूथ आइडेंटिफाई करेंगे और विधानसभा के 25 बूथ आइडेंटिफाई करेंगे। वहाँ सघन रूप से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों रही है, उसके एनालिसिस करेंगे, उन कारणों को कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के निकालेंगे और उसको आने वाले समय में दूर कैसे किया जा सकता है उसकी चर्चा और बातचीत करेंगे। और उस दिशा में पार्टी इसका लगातार मॉनिटरिंग करेगी और हम लोग भी जाएंगे, सांसद भी जाएगा, विधायक भी जाएगा, सभी। इधर बीजेपी की बैठक पर मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी चुनाव के समय नहीं आती है। उनको पता है कि चुनाव में हार जाएंगे और जब डी पुरंदेश्वरी प्रदेश में रहती है तब इनके नेता एक्टिव रहते हैं और उनके जाते ही बीजेपी नेता घर बैठ जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ना कोई मुद्दा है और ना ही कोई विजन है। 3.5 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ बीजेपी सिर्फ मुद्दा ही खोज रही है, लेकिन इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई विजन है। यहाँ आती हैं, हंटर चलाती हैं, तो हंटर जब चलता है उस दिन इन लोग सक्रिय रहते हैं। जैसे ही वापस जाती है पुरंदेश्वरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निष्क्रिय होकर चुप घर बैठ जाते हैं। ये अभी तक 3.5 साल में सरकार के खिलाफ मुद्दा ही खोज रहे हैं, तो इनको ना कोई मुद्दा मिल रहा है ना कोई विजन है। इसलिए 15 साल इन लोगों ने यहाँ काम किया है। भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा था नहीं। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको 14 सीट में, 90 में 14 सीट में बिठा दिया है। आने वाले समय में ये और पीछे जाए। चलिए हम रुक करेंगे। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। आदित्य जी, हमने देखा इसके पहले भी कांग्रेस ने कई दफा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को निशाने पर लिया है। एक तरह से डी पुरंदेश्वरी तो ये कह चुकी है कि हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस लगातार डी पुरंदेश्वरी पर पहले भी हमले बोलते आई है और अब इसी कड़ी में शिव डहरिया ने तंज कसा है। देखिए, कांग्रेस के पास फिलहाल 71 का मैंडेट है और कांग्रेस को फिलहाल कोई चिंता नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की अगर दूसरी पार्टी की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, जो 15 साल सत्ता में रही, उसके लिए निश्चित तौर पर लगातार चिंतन का समय है। ये वो पार्टी जिसने 15 साल सत्ता में गुजारी, वो पार्टी जो अब 14 सीटों पर सिमट गई। तो आने वाले समय में जो कार्य योजना बननी, चूंकि प्रदेश कार्य समिति का मतलब ये होता है कि 3 महीने की आगामी बैठक पर रणनीति। ऐसे में देखिए, राज्यसभा का विषय भी अभी आ रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, ऑन ग्राउंड स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सड़क पर नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर भी लगातार डी पुरंदेश्वरी चिंता कर रही है और देखिए, कांग्रेस को बैठे बिठाए तंज का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि एक तो चेहरे के ऊपर तंज हो रहा है, क्योंकि चेहरा अभी तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई है। क्योंकि साफ है कि रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना जाना है 2023 का, लेकिन चेहरा होगा कौन। और राज्यसभा के विषय पर, चाहे तमाम विषयों पर, निश्चित तौर पर कांग्रेस के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रह रही है। डी पुरंदेश्वरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 2023 के पहले पार्टी के लिए एक चेहरा यहां पर आ सके सामने और कहीं ना कहीं बेहतर विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभा पाए। नहीं तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, क्योंकि विपक्ष सशक्त बन नहीं पा रहा है। जब तक सशक्त विपक्ष नहीं रहेगा, जब तक जनता के मुद्दे सड़क पर आ नहीं पाएंगे और जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं पाएगा। तो फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों पे जारी है। बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस बातचीत के लिए, हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।